दिल्ली हाईवे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में 25-26 नवंबर की रात हुई सनसनीखेज लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सोमवार देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जंगल में पुलिस और लुटेरों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान तंजीम और मतीन के रूप में हुई। दोनों घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी निशानदेही पर लूट में शामिल गिरोह के 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने अलग अलग जगहों से दबोच लिया। इस तरह कुल 5 बदमाशों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की गई नकदी में से 3 लाख रुपए से अधिक राशि भी बरामद कर ली। इसके अलावा लूट में इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान भी जब्त किए गए। एसएसपी मुरादाबाद ने बताया कि ये वही गैंग है जिसने पिछले महीने दिल्ली हाईवे पर स्थित पीएनबी के एटीएम को निशाना बनाया था। बदमाशों ने कटर से एटीएम काट कर लाखों रुपए की नकदी लूट ली थी। घटना के बाद से पुलिस कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मुठभेड़ की सूचना मिलते इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जारी है और आशंका है गिरोह छेदर के अन्य एटीएम लूट कांडों में भी शामिल हो सकता है। पुलिस अब बाकी बरामदगी और गैंग के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस सफलता से जहां पुलिस ने राहत की सांस ली, वहीं व्यापारियों और आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 25/26 नवंबर को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र में एक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कुछ बदमाशों के द्वारा वहां से रिमूव करके, तोड़ करके और एटीएम को ले जाकर अमरोहा जनपद के ई के खेत में तोड़कर उसमें से 6,80,000 रुपये जो रखा हुआ था उसको लेकर के और बदमाश वहां से भाग गए। इस घटना की सूचना पे तत्काल मौके पे सभी अधिकारी गए और वहां हमारी फील्ड यूनिट की टीम गई। हम लोगों ने सारे एविडेंसेस वगैरह देखे, अभियोग पंजीकृत हुआ और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, सीओ कटघर, एसएचओ सिविल लाइंस, एसओजी प्रभारी, इन सब लोगों के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और मैं समझता हूं कि लगभग 55 लोगों की टीम थी और अनवरत प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। आज मॉर्निंग में जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को देर रात्रि हम लोगों ने इस पूरे गैंग्स के इस एरिया में आकर पुनः वारदात करने की संभावना की सूचना थी। उसके बाद हम लोगों ने नाकाबंदी करी। उसमें 5 लोग पकड़े गए थे। 5 में से 2 घायल हुए थे और 3 कॉम्बिंग में पकड़े गए थे। जो तो घायल था उसमें एक का नाम मतीन, दूसरे का नाम तंजीम था और बाकी जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए उसमें एक जुबैर था, एक हसनैन था और तीसरा नरेश फौजी था। बेसिकली ये गैंग, इन लोगों ने पुनः उसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे और उस घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसी गाड़ी से यहाँ मूवमेंट की सूचना थी हम लोगों के पास। वही गाड़ी आज मॉर्निंग में दिखी थी, उसको चेक किया गया था। वो चेक करने के समय वो भागे, उसके बाद घेराबंदी करके सबको पकड़ा गया था। यह गाड़ी जो ब्रेजा गाड़ी जो यहाँ की घटना में यूज हुई थी, गाड़ी वहां मिली और उस गाड़ी में यहाँ पे घटना में जो जितने सारे इम्प्लीमेंट्स यूज किए गए थे, इंक्लूडिंग जो मुख्य रूप से पीली टेप जिससे खींचा गया था और बुर्का जो इन लोगों ने पहना था, जिस स्प्रे से इन लोगों ने वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा था उस कैमरे को इन लोगों ने डार्क किया था और बाकी इम्प्लीमेंट्स, गैस कटर वगैरह के जितने सारे चीजें सब लोग, ये सब इनकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इन लोगों के पोजीशन से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं, असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटनास्थल पे आज कल रात में जो खोखे कारतूस से बरामद हुए हैं। बेसिकली ये 5 तो अभी अरेस्ट हुए हैं आज। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं जो बहुत ही शातिर हैं और इस गैंग के मुखिया हैं। एक इसमें जो नियामत है जो मेवात का रहने वाला है, उसी तरह से उन लोगों के साथ एक रणवीर है, रणवीर राणा, वो भी मेवात का रहने वाला है, उधर हरियाणा की किसी जनपद का है और एक तौफीक नेपाली है, ये भी इन लोग के गैंग का मेंबर है। 3 अभी इसमें फरार हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन लोगों के पोजीशन से ये सारी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है बरामद हुआ है। इसमें इन 5 को अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो 3 बचे हैं उनके लिए हम लोग लगातार अभी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पुनः लगेगी। मैं आप लोग को यहाँ पे बताना उचित समझूंगा कि इस टीम ने काफी प्रयास करके 3-4 राज्यों में भ्रमण करके अनवरत मेहनत करके
हजारों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज देख करके इस गैंग को हमने लोकेट किया था और फिर इसके बाद जो हमें ग्राउंड इंफॉर्मेशन था उसके आधार पर इसके मूवमेंट की सूचना जहाँ मिली थी। तो काफी प्रयास हुआ है टीम के द्वारा इस घटना के खुलासे के लिए। एसएसपी सर की तरफ से टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। देखिए इसमें सबका आपराधिक इतिहास है। हम लोग और भी अभी चूंकि हमारे यहाँ जितना रिफ्लेक्ट हुआ है वो सारे हम लोगों ने प्रेस नोट में डाल दिए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो 3 जो फरार है उनका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अन्य जनपदों से हम लोग इसके बारे में पता कर रहे हैं। इसमें देखिए ये जो गैंग था ये बहुत ही प्रोफेशनल एटीएम तोड़ने वाला या एटीएम से तोड़ करके पैसा निकालने वाला या पूरा एटीएम रिमूव करके ले जाने वाला, ये एक प्रोफेशनल गैंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो फुटेज में जो जिस पीली पट्टी से इन लोगों ने एटीएम को रिमूव किया था वो पीली पट्टी भी बरामद हुई है। बुर्का पहन के इन्होंने ये काम किया था। गैस से कटिंग करने के सारे इम्प्लीमेंट्स और सारे सिलेंडर्स वगैरह सब इनके पास थे। तो एक बहुत प्रोफेशनल गैंग था और ये बहुत ही अंतरराज्यीय गैंग है। इन लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली थी कि इन लोगों ने घटना करने के बाद तमाम राज्यों में अपने आप को हाइड करने का प्रयास किया था। वहां भी हम लोगों ने इनको ट्रेस किया है। यहाँ तक कि इनके द्वारा अभी असम में भी एक घटना करने का प्रयास था, जिससे हम लोगों को संभवतः जो ट्रेस करने का प्रयास चल रहा था उससे इन लोगों ने कुछ इनको सेंस हो गया था, इसलिए वहां से असम में घटना नहीं कर पाए। लेकिन ये पूरे इस देश के कोने कोने में जाकर के और एटीएम को तोड़ना, एटीएम से पैसे निकालना, एटीएम तोड़ना, एटीएम हटाना, एटीएम लूट के भागना, ये गैंग ये काम करता है। तो एक बहुत ही अंतरराज्यीय और राष्ट्र के स्तर का एक गैंग है जिसको हम लोगों ने बस्ट किया है और लगभग सारी रिकवरीज हुई। ठीक है, थैंक यू।